नमस्कार दोस्तों, मैं मणिकांत गरेरी इस वक्त मौजूद हूं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में। और मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मोहम्मद शोएब अहमद खान जी हैं। और ये जो है जनसुराज पार्टी के दरभंगा ग्रामीण के भावी उम्मीदवार, विधायक उम्मीदवार भी है। और सर, बिहार में अभी देखा जा रहा है कि 11 अप्रैल को ही बिहार बदलाव रैली नियोजित है गांधी मैदान पटना में, जो भारी संख्या में लोग वहां पहुंचने वाले हैं। बहुत जोर शोरों से इस बार जो है तैयारी चल रही है। तो आप भी एक कैंडिडेट है, आपकी तरफ से कैसी क्या तैयारी है, थोड़ा सा चर्चा करें सर। देखिए, हमारे तरफ से जो तैयारी है हम वो तो बहुत लंबी लिस्ट है और लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। और ख़ास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके अंदर में एक अलग ही जोश खरोश है। युवा वर्ग के लोग हैं, आप दिखेगा आपको गांधी मैदान में जो यूथ है, दे वांट चेंज, कि चेंज होना चाहिए। बिहार के अंदर में जिस तरह से बढ़ती हुई बेरोजगारी और जो युवा पढ़ लिख करके अपने पढ़ाई को ख़त्म कर चुके हैं, उनका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर ब्लैक दिख रहा है। उनके लिए किसी तरह का कोई यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियाँ तो है नहीं, या अपने ही बिहार के अंदर में जो रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए वो हुआ नहीं। एक बटन का कारखाना नहीं है यहाँ पर। लोग आज यहाँ से प्लान करके बाहर जा रहे हैं, करोड़ों में बाहर जा रहे हैं लोग। तो अब यहाँ पर यह है कि जो बाहर जा रहे हैं उनका भी तो एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए ना, उनकी भी सोच हो, वो भी इंसान है, मानव है। तो वो चाह रहे थे कि हम अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन मजबूरन पेट की वजह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है उन्हें। तो जब यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है तो उन्हें प्लान करना पड़ रहा है। और ये प्लान का जो फहरिस्त है, जो लाइन है, वो कोई छोटा 1 लाख 2 लाख नहीं है। ये अब तक मैं समझता हूँ कि 150-2 करोड़ लोग जो है यहाँ से बाहर कई अन्य प्रांत में हैं। तो विडम्बना है, दुख है इस बात का। मैं अपने बिहार के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा कि जहाँ जिस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में हमारे लड़के जा रहे हैं काम करने के लिए, मुख्यमंत्री तो वहाँ भी है, सरकारें वहाँ भी है। जब सरकार वहाँ भी है, मुख्यमंत्री वहाँ भी है, वहाँ भी मंत्री है, वहाँ भी सारा चीज़ है, तो वहाँ का मुख्यमंत्री कैसा है, वहाँ की सरकारें कैसी है, जो अपने युवाओं के लिए, अपने लोगों के लिए अपने ही प्रदेश में सारा व्यवस्था करके रखा। जी। हम कैसे हैं? और मैं जनता से पूछना चाहूँगा कि आपके बनाए हुए मुख्यमंत्री कैसे हैं? आपके चुने गए जो MLAs हैं, जो जिनको मिनिस्टर बनाया जाता है, वो कैसे हैं? सदन में जाकर के वो क्या कर रहे हैं? क्या अपने, कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अगर उन लोगों ने कुछ किया होता, ये 35 साल की ही बात कर ले, किया होता तो अपने अपने विधानसभा में, तो मैं समझता हूँ कि बिहार का जो प्लान था, जो हो रहा है, वो कब काल ख़त्म हो जाता। लेकिन ये सब विजनरी लोग जब तक के नहीं होंगे, जब विज़न वाले लोग नहीं आएंगे, विज़नलेस लोगों को टिकट मिल जा रहा है। और जनता का जो वोट का अधिकार है, उस अधिकार को समझिए कि एक तरह हनन बोल दीजिए, हो रहा है। अपने स्वेच्छा से जनता वोट नहीं कर पाती है, अपने कैंडिडेट को चुन नहीं पाती है। अब उनके पास जैसा भी असामाजिक लोग हो, माफिया हो, जो जा रहा है सिंबल लेके जा रहा है, मजबूरी उनको देना पड़ रहा है। लेकिन जनता हमारी जागरूक नहीं है। जनता के पास में ऑप्शंस है कि अगर आपके पास जबरन आपको अगर गलत कैंडिडेट थोपा जा रहा है तो आप नोटा का प्रयोग कीजिए। अगर आप नोटा का प्रयोग कर देते हैं तो फिर से चुनाव हो जाएगा। तो ये समझ तो होनी चाहिए जनता के अंदर में। समझ नहीं होने का रीज़न है कि शिक्षा की कमी है। आज हमारा जो प्रदेश है और जिस प्रदेश के हम वासी हैं, मुझे भी दुख होता है और बहुत दुख है कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है इतना गिरा हुआ क्यों है। हम अपने शिक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि जिस तरह से करप्शन हमारे अंदर घुसा हुआ है, हमारी सोच जो है वो गिरी हुई है। हम शिक्षक हैं और शिक्षक बेलगाम भी हो गए, उनको सुविधाएं भी नहीं मिली। तो शिक्षकों का जो मामला है वो समझते हैं कि हम करें तो क्या करें, शिक्षक भी सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मेन है कि जो संसाधन यहाँ पर है, जो संसाधन होना चाहिए वो तो है नहीं। 20% 25% संसाधन है भी, सुविधा ख़त्म। जब आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो बच्चे हमारे कर क्या पाएंगे। आज प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट आप जाके चले जाइए हॉस्पिटल्स में, वहाँ फैसिलिटीज़ मिलता है और फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट में लोग पे कर रहे हैं। और पे करने की कैपेसिटी नहीं है तो अपने घर ज़मीन को बेच दे रहे हैं, अपने बोलते हैं परिजनों को बचाने के लिए जेवर गहने बेच रहे हैं लोग।
तो अब यहाँ पर ये हालत है कि हम बिहारी वोट तो दे रहे हैं लाइन लग करके, जो गरीब को का वोट आप ले रहे हैं उस गरीब के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। और ये जो व्यवस्था आपने बना कर रखा है वो हर जगह करप्शन है। तो व्यवस्था का परिवर्तन होना ये लाजमी है। अगर व्यवस्था का परिवर्तन हमारे लोग, हमारी जनता नहीं करती है, जात पात और धर्म में अगर आप जब तक के लिपटे रहेंगे, उससे ऊपर नहीं उठेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। आप ही परेशान हो रहे हो। परेशान जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो जो काम फ्री में होना चाहिए उसके लिए 5,000 4,000 रुपये दे रहे हो। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे कहने मतलब किसी पार्टी के हम गुलाम क्यों हैं? हम जनता हैं, हम राजा हैं, हम मालिक हैं इसके। तो मालिक जो है वो गुलाम क्यों हो जा रहा है? तो गुलामी से हटने के लिए एक ऑप्शन है, एक विकल्प है, आया है। एक ईमानदार व्यक्ति, एक अच्छे सोच का व्यक्ति, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास में स्ट्रैटेजीज है, जो अच्छी सोच रखता है बिहार के दशा को बदलने के लिए, दिशा को बदलने के लिए, बिहार को अग्रणी 10 राज्य में शामिल करने के लिए। आप बिहारियों को वो बुला रहे हैं कि आप सारे बिहारी आओ, और सारे बिहार के लोग आ करके यहाँ पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को आप आइए और आकर के अपने व्यवस्था को चेंज करने का एक कसम खाइए। तो ये चाहिए, हमारे अंदर ये पीड़ा होना चाहिए। हम बिहारियों के अंदर में धक्के खा रहे हैं, फिर भी एहसास नहीं हो रहा है। बहुत जगह जगह आप जा रहे हैं, या पंजाब की यूनिवर्सिटी में आप बच्चे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ बिहारी के नाम पे पिटाई हो रहा है। आप चल जाइए, आसाम में जा रहे हैं आपको काट दे रहा है, दिल्ली में जा रहे हैं आपको अपशब्द बोल रहा है। तो ये चीज़ें आपको गवारा कैसे होता है भाई? हम समझ में नहीं आता है कि आप कैसे, अब समाज के अंदर में रह रहे हैं, आपकी माँ बहन को गाली दे रहा है, तो ये गवारा कैसे होता है? आप इंसान हैं, मानव है, तो मानव को कम से कम सोच ऐसी रखनी है कि हमें इज्जत चाहिए। इज्जत आपको नहीं मिल पा रही है, और आपके नेता जो हैं जिनको वोट एकदम बोरा में भर भर के दे रहे हैं वो तो मालिक है भैया, आपको पूछने नहीं आता है। आप देख लीजिए कि विधानसभा में, मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामीण विधानसभा की जनता से पूछना चाहूँगा कि क्या आपके जो विधायक बने, उस विधायक ने, आप सीने पर हाथ डालकर ईमानदारी से बताइए कि क्या आपके विधायक ने कभी मुड़ करके आपके बच्चों के विद्यालय में उसकी सूद लेने गए हैं? क्या उनका हक नहीं बनता है, एक विधायक का हक नहीं बनता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी स्थिति क्या है? जब पैसे दे सरकार पैसे दे रही है, हमारे पास जो भी संसाधन टूटा फूटा जो भी है, कम से कम बच्चों को सही शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो शिक्षा का सूद लेने नहीं गए कि जाहिल रहेगा तो वोट देगा, 500 रुपया में 1000 रुपये वोट देगा। पैसे हैं उनके पास में, चूँकि पैसा जो है मेन तो है कि पैसा खर्च कर करके पार्टी से वोट लोग लेता है, और पार्टी जो है वो अभी तो व्यवसायीकरण हो गया है। तो जहाँ पर पार्टी खुद ये आह्वान करती है कि हम बिहार को बचाने आए हैं, और वो पार्टी 5-5 करोड़ में टिकट बेच रही हो, तो ऐसे पार्टी के बारे में क्या कह सकते हैं? वो तो व्यवसायीकरण हो गया। जब कमर्शियलाइज हो गया तो 5 करोड़ लेकर के जो दे करके आपके यहाँ आ रहा है, तो वो 5 करोड़ का 25 करोड़ कमाना चाह रहा है, और ये मौका आप दे रहे हो। तो आपको बदलना होगा। इसी बदलने के लिए बदलाव रैली जो 11 अप्रैल को हो रहा है, मैं आह्वान ही नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप 11 अप्रैल को जैसे भी हो वैसे आप पहुँचें गांधी मैदान में, ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, या हम लोग बस दे रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पीड़ा है कि भाई बिहार का बदलाव होना चाहिए, और आप सब मिलके बिहार का बदलाव करें। और हम लोग अपने तरफ से सारा इंतज़ाम करके रखे हैं। जनता जो हमारे साथ जाएगी, जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए हर लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग अपने अपने स्तर से जितनी कैपेसिटी है आप आइए। और ये नहीं बताया जा रहा है कि आप घर बेच करके आओ, ज़मीन बेच करके आओ, लेकिन जिन जनता को लेके जाओ उसको सम्मानजनक लेके जाना है। जो खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो, कर करके उनको इज्जत से लेके जाइए, और इज्जत से लेके आइए, क्योंकि ये जनता आप ही की है। तो इसलिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ वहाँ जा रहे हैं, और 6 से 8 लाख जनता, ये कम है, गांधी मैदान के पूरे एतराफ में भर जाएगी। ऐतिहासिक रैली होगा बिहार का, और बिहार का रैली भी ऐतिहासिक है। और आपको बता दें, ये जो पार्टी जन स्वराज बनी, ये बिहार के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में पहली पार्टी है जो 1 करोड़ मेंबर के साथ अपने पार्टी का बुनियाद रखा है, रजिस्टर्ड हुई है। तो ये हमारी जनता मेरे साथ है, और बदलाव होना है, निश्चित रूप से होना है। जनता जाग चुकी है, जनता चाह रही कि जल्दी जल्दी चुनाव हो,
ताकि हम इसको बदलें और हमारा भी हमारा दशा ठीक हो, और बिहार जो है अपमानित होने से बचे, अपने स्वाभिमान जो है हमारा वो वापस हो। स्वाभिमान के लिए हमारी लड़ाई है। हम जो हमारा जो गौरव है, अपने खोए हुए गौरव को हम वापस चाहते हैं। हम बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में चाहते हैं कि 1 to 5 में हमारा बिहार जो है वो डेवलप्ड स्टेट में मेरा नाम हो। और इसके लिए आप मीडिया वाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका पूरा का पूरा सहयोग हो, ताकि बिहार में बदले। आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके बाल बच्चे जो हैं तो वो खुले हवा में सांस लें। आपका भी जो बच्चा है उसका भी फ्यूचर है ना, तो उन फ्यूचर की जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ प्रशांत किशोर जी, उनकी पार्टी ये जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेगी। ये 5 साल, सिर्फ मैं 25 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल में आपको दिख जाएगा कि प्रशांत जी ने क्या किया। 5 साल में कोई प्रलय, कोई क़यामत तो नहीं आना है, लेकिन बदलाव जरूर आना है। ऐसा बदलाव आएगा तो जाके मैं समझता हूँ कि अच्छे दिन का सपना जिन्होंने दिखाया था, लेकिन हम सपने नहीं, हम ये पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे बिहारियों के अच्छे दिन आएंगे, बिहार का अच्छा दिन आएगा, और उसमें सम्मान से मैं भी जी सकूंगा, हमारे पूरे जो समाज के लोग हैं वो जी पाएंगे और मेरा नाम आ गया होगा। इसी वजह से हम लोग बिहार रैली का नाम जो अभी रखा गया है बिहार बदलाव रैली, और उसमें हम सब वहाँ जा रहे हैं और एक मजबूती के साथ हम लोग वहाँ पर अपना एक निर्णय लेंगे। प्रशांत जी की क़यादत में, उनकी क़यादत में जो है वो एक अच्छा सरकार बनेगा। लोगों की चाहत भी है, तो जात पात के चक्कर में ना रहें, धर्म और जात पात से ऊपर अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर इस बार वोट दें। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो आपका बिहार विकसित हो जाएगा। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा जब होगा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ वहीं से हो जाएगा। आपको 5 किलो 4 किलो चावल पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। आपके बच्चे इस लायक हो जाएंगे कि 500 किलो महीना में चावल कमाने की हैसियत रखेंगे। वो होना चाहिए कि 5 किलो नहीं चाहिए हमें, भीख नहीं चाहिए हमें, अपने कमाई से, अपने दिमाग से कमा करके हम 500,000 किलो चावल की कैपेसिटी बनाना चाहते हैं बिहार वासियों को, बिहार के लड़कों को। यही हम लोग की सोच है। इसी सोच को बदलने के लिए हम लोग आ जा रहे हैं। थैंक यू। तो आपने अभी देखा जो हमारे साथ शोएब अहमद खान साहब थे, और बिहार बदलाव रैली को लेकर के बहुत ही शानदार इन्होंने जो है विचार रखा अपना, और लोगों से गुजारिश की कि आप लोग अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बदलाव के लिए जो है जनसुराज पार्टी की तरफ एक नज़र जो है 5 साल के लिए आप दे। जो मेन मुद्दा इन्होंने गिनाया है बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने रखा है कि शिक्षा जब तक सही नहीं होगा लोगों की ये समस्या बरकरार रहेगी, और शिक्षा जैसे ही बेहतरीन शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगा तो लोग में ऑटोमेटिक सारा चीज़ जो है समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। तो इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इनसे आप सहमत हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।